आज हम त्याग पर चर्चा करेंगे। देखने में तो त्याग शब्द का अर्थ है कुछ ना कुछ छोड़ना, जिसका त्याग करना, मगर सच्चाई में हम जब भी जिसका त्याग करना चाहते हैं, क्या वो त्याग हो पाता है? अर्थात जिसको हम छोड़ना चाहते हैं वो छूट जाता है। हमने क्रोध का त्याग करना चाहा, मोह का त्याग करना चाहा, नफरत ईर्ष्या का त्याग करना चाहा, मोह माया या किसी और वस्तु विशेष का त्याग करना चाहा, क्या सच्चाई में वो त्याग हो सका या नहीं? त्याग कितना सरल और संभव है। अगर हम सीधा किसी वस्तु विशेष का त्याग करना चाहेंगे तो वो हो नहीं पाता। तो हमने क्या अपनाना है तो जिसका हमने त्याग करना है वो त्याग हो जाए। अर्थात मुझे अगर साइकिल मेरी आवश्यकता है और मुझे उसको त्याग करना पड़े तो क्या मैं त्याग कर सकता हूँ? नहीं। तो फिर साइकिल कैसे त्याग होगी? अर्थात मैं स्कूटर को अपना लूँ, स्कूटर खरीद लूँ तो साइकिल सहज सवाही उसका त्याग हो जाता है। मेरे घर के अंदर ब्लैक एंड वाइट टीवी है, अगर मुझे उसका त्याग करना है तो मुझे क्या अपनाना होगा? मुझे कलर टीवी अपनाना होगा। ये एक ऐसी विधि है कि जिसका हमने त्याग करना है वो त्याग कैसे संभव होगा कि हम क्या अपनाएं कि वो जिस चीज़ का हम त्याग करें उसका त्याग हो जाए। अर्थात हमें अगर ईर्ष्या नफरत त्याग करनी है तो हमने ईर्ष्या और नफरत किस व्यक्ति विशेष पर है? उस व्यक्ति विशेष का कहीं ना कहीं हमारा इस जीवन में संपर्क रहा होगा, और जब हम उसके ऊपर नफरत करते हैं और उस नफरत का त्याग करना चाहते हैं तो उसके बारे में उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, उसके क्या गुण हैं, उसके ऊपर देखेंगे तो हम अपनाएंगे तो हम देखेंगे नफरत हमारी सहज ही समाप्त होगी, अर्थात उसका त्याग हो गया। तो हमने क्या त्याग करना है इस विषय को पहले अपने भीतर विचार कर लें, और उसका त्याग डायरेक्ट नहीं हो सकता, वो इनडायरेक्ट त्याग होगा कि हम क्या अपनाएं कि उसका त्याग आ जाए। जिसके प्रति हमारा को मोह है उसके प्रति हमारा नफरत नहीं हो सकती। अर्थात जिसके प्रति हमें नफरत है उसके प्रति हम मोह देखें, और मोह क्यों हो सकता है? वो मोह उसके गुणों के द्वारा होगा। तो हर व्यक्ति विशेष के अंदर कुछ कमियां मेरे विचार से हैं, मगर कुछ खूबियाँ भी होंगे, कुछ गुण भी होंगे जिसको मैंने नज़रअंदाज कर दिया है। अगर मैं उसके गुणों को देखूंगा तो मेरे को उसके प्रति मोह आ जाएगा, आदर और सत्कार आ जाएगा, उसके प्रति नफरत समाप्त हो जाएगी। अगर कभी मुझे क्रोध आता है तो क्रोध आने के पीछे कारण क्या है? क्या मेरे कोई अपना ऐसा विषय जो पूरा नहीं हुआ, या जिस व्यक्ति विशेष से मुझे कुछ करना था वो नहीं हुआ इसलिए क्रोध आया है? या वो क्रोध आने का और भी कोई कारण हो सकता है कि उसके प्रति मेरे को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली जो दूसरे व्यक्ति ने दी है या किसी समाज ने दी है। तो अगर मेरा किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं है और उसके प्रति ईर्ष्या और द्वेष है तो उसकी हम और इन्फॉर्मेशन लेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा क्रोध उसके प्रति कम होते होते लगभग सा समाप्त हो जाता है। ये प्राकृतिक नियम के अंदर है कि किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, मगर हम कुछ अपनाकर उसे कम से कम स्थान पर ला सकते हैं। और त्याग का अर्थ किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। त्याग को अगर हम इस विषय में लेंगे, क्या अपनाएं कि जिसका हमें त्याग करना है वो सहज स्वाय त्याग हो जाए, तो ये एक है। अगर हमने किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी पदार्थ विशेष का मोह या उसका छोड़ना है तो सहज स्वाही वो हमें उसको अपनाकर वो हमारे भीतर से त्याग हो जाएगा। जैसे जैसे हम ये विधि अपनाएंगे, जैसे जैसे हम इस वस्तु विशेष को या व्यक्ति विशेष के बारे में, उसके दूसरे गुणों के बारे में देखेंगे तो हमारा उसके प्रति जो गलत विचार है वो त्याग होकर उसके प्रति सही विचार हो जाएगा। और जो जो ये विधि अपनाएगा उसका स्वयं का जीवन और उसके आने वाले रिश्ते, परिवार और पूरे समाज का जीवन सदा सदा के लिए आनंद आनंद आनंद।